बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IT इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेज, डेट्स, मंथ्स और अपने काउंटिंग नंबर्स को बहुत आसानी के साथ और तेज़ी के साथ यहाँ पे बगैर एंटर किए हुए चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पर मैं अपना लिखता हूँ डेज़ के नाम। डेज़ के नाम में आप सबसे पहले देख लीजिए मंडे आता है, तो मैं यहाँ पे मंडे कंप्लीट टाइप करता हूँ और यहाँ से अपने माउस कर्सर को ले आता हूँ इसके कॉर्नर पर। आप देख लीजिए कॉर्नर पर आते ही ये प्लस के साइन की शेप इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर मैं अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। आप देख लीजिए ये डेज के नाम चेंज हो गए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको पकड़ के राइट साइड की तरफ लेके जा सकते हैं। ये देख लीजिए फिर से आपको नेम चेंज होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको पकड़ के दोबारा आप लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो भी आपको ये नेम चेंज होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ से पकड़ के और आप ऊपर की तरफ ले जाइए, यहाँ पे देख लीजिए ये भी चेंज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए हमने डे का नाम लिखा था मंडे। मंडे से अगर हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो आप देख लीजिए उससे नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी चेंज होते हुए आपको दिखाई देंगे ऑनवर्ड। इस तरह से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो भी मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो वही आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ या फिर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स आपको ये पिछले डेज के नाम दिखाई देंगे। यानी मंडे से पिछला हमारा संडे होता है, संडे से पीछे आप सैटरडे, इस तरह से फ्राइडे आपको यानी बैकवर्ड आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो भी आपको एक एक करके पीछे की तरफ इनके नाम शो होते हुए दिखाई देंगे। आप फ्रेंड्स चाहें तो आप इन डेज के नाम यहाँ पे 3 लेटर्स पे अगर टाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके आप इस तरह ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको गायब कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं मंथ्स की। मंथ के नेम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जनवरी होता है, तो मैं JAN टाइप करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ। आप देख लीजिए फरवरी, मार्च, इस तरह से ऑनवर्ड। इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे भी ऑनवर्ड, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए जनवरी से पीछे दिसंबर है तो दिसंबर शो होगा। यानी यहाँ से ऊपर और अगर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो आपको आपके पिछले मंथ्स के नाम दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपने 3 लेटर्स टाइप किए हैं तो आपको तमाम मंथ्स के नाम 3 लेटर्स में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा मैं दरमियान से एक टाइप करता हूँ APR और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। आप देख लीजिए मैंने कैपिटल लेटर्स में APR लिखा और आप देख लीजिए यहाँ से मैंने जनवरी से स्टार्ट नहीं किया है बल्कि मैंने बीच से स्टार्ट किया है। तो आप देख लीजिए जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट मंथ आपको दिखाई देगा और जिस तरह के आप लेटर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वैसे ही लेटर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। इस तरह से अगर आप मुकम्मल इसके स्पेलिंग्स लिखना चाहें जैसे JAN, मैं यहाँ पे जनवरी लिखता हूँ, JAN UARY जनवरी टाइप करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ आता हूँ। आप देख लीजिए कंप्लीट स्पेलिंग्स। इसी तरह से यहाँ पे भी कंप्लीट स्पेलिंग। इस तरह से आप जिस तरफ भी जाएंगे अब आपके कंप्लीट स्पेलिंग्स आपको दिखाई देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हम अपनी डेट्स को कैसे आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आज की डेट लिखता हूँ, जैसे मेरा 5 मंथ है यानी मई का महीना है और 31 डेट है और 2020 मेरा ईयर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको नीचे की तरफ और यहाँ पे अपने माउस कर्सर को लेके इस तरफ और क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए मेरी डेट्स एक एक करके बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। इस तरह से यहाँ मैं बैकवर्ड की तरफ जाता हूँ यानी ऊपर की तरफ, तो आप देख लीजिए ये कम होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस तरह से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो भी आपकी डेट एक एक करके कम होती हुई आपको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डेट्स को लिखने का मेथड। अब फ्रेंड्स हम काउंटिंग को लिखने का मेथड देखते हैं। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लिखा, आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ मूव करते हो, आप देख लीजिए आपको 1 ही दिखाई देगा। इस तरह से अगर आप इसको राइट साइड की तरफ दिखाई करते हो तो आपको 1 ही दिखाई दे रहा है। यानी ये आपका मंथ, डेट और डेट्स की तरह काम नहीं करता है। तो
ये कैसे काम करता है फ्रेंड्स, आप अपनी काउंटिंग नंबर कोई भी लिखिए, जैसे मैं 1 लिखता हूँ, देन आप अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाइए, कंट्रोल का बटन होल्ड कर लीजिए। अब आप इसको नीचे की तरफ लेके जाइए, आप देख सकते हैं ये चेंज हो रही हैं। इस तरह से आप यहाँ से पकड़ के इसको राइट साइड की तरफ करते हो तो भी आप देख सकते हैं चेंज हो रही हैं। इस तरह से अगर आप यहाँ से पकड़ के इसको लेफ़्ट साइड की तरफ करते हो तो आप देख लीजिए ये फिर से चेंज हो रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये एक एक करके माइनस हो रही हैं। ये सेम वही हैं जैसे हम मंथ्स के नाम लिखते थे, तो मंथ जनवरी से पहले हमारा दिसंबर था तो एक माह कम, इस तरह से यही सेम है। लेकिन फ्रेंड्स इसको यहाँ से पकड़ के बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने का मेथड थोड़ा मुख्तलिफ है कि आपने जिस डेट को सिलेक्ट करना है उसको साथ में कंट्रोल का बटन प्रेस करके राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अप या डाउन, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा फ्रेंड्स ऐसे भी होता है कि आप एक नॉर्मल यानी मुसलसल कंटिन्यूसली डेट इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि आपका एक डेट आने के बाद दूसरा डे ऑफ हो, देन आपको तीसरा डे यहाँ पे शो करना है। यानी आप चाहते हैं 1 के बाद 2 ना आए, 3 आए, 3 के बाद 4 ना आए, 5 आए, तो आप कैसे शो कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिखता हूँ। लिख लेने के बाद यहाँ पे मैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट की हुई है तो इसलिए डेट का यहाँ पे आ जाता है। मैं यहाँ से नंबर का लेता हूँ और देख लीजिए नंबर 1 और 3 का लिया। उसके बाद यहाँ पे हम इन दोनों सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके बगैर कंट्रोल का बटन प्रेस किए हुए अगर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आप देख लीजिए आपको हर दूसरा डे एक डे छोड़ने के बाद दिखाई देगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आप इनको अगर राइट साइड की तरफ लेके जाना चाहते हो तो इस तरह से आप इनको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सिर्फ जुफ्त अदाद लिखने होते हैं, यानी 2, 4, 6 इस तरह से लिखने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2, 4 लिखिए और इनको सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे 1 उसके बाद आपको 4 दिन छोड़ देने होते हैं, तो आप इस तरह से जितने देर छोड़ना चाहते हैं उतने छोड़ दीजिए। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, आप देख सकेंगे कि सिलेक्ट कर लेने के बाद जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हर एक, उसके बाद 2, 3 और 4 छोड़ दिया, 5 आ गया, 6, 7 और 8 छोड़ दिया, 9 आ गया। आप इस तरह से इनको सेट कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम नंबर फॉर्मेटिंग से मतलब वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।